बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स सीखेंगे। टोटल 5 वर्ड्स हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे और ये वर्ड्स कुछ एडिटोरियल से लिए गए हैं और कुछ फ्रंट पेज से लिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं आज के वर्ड्स कौन से हैं। एक वर्ड है डिस्बर्समेंट और फिर उसके बाद है एब्जेक्ट, फिर उसके बाद है स्टिंगिंग और फिर है टैली और फिर है इम्प्यून्ड। जो पहले 3 वर्ड्स हैं ये एडिटोरियल में से हैं और जो लास्ट वाले 2 वर्ड्स हैं ये फ्रंट पेज से हैं। न्यूज़पेपर की डेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So let's move on towards the words. पहला वर्ड है डिस्बर्समेंट। डिस्बर्समेंट जो है वो नाउन है और डिस्बर्समेंट का मतलब होता है कि किसी मकसद के लिए रकम इकट्ठी की गई हो और उससे फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। सो द प्रोसेस ऑफ पेइंग मनी टू समबडी फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट दैट हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। और इसके अलावा हम सिर्फ उस रकम को जो अदा की गई हो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेंटेंस। There have been delays in the disbursement of funds. इसके सिनोनिम्स होते हैं एक्सपेंस, आउटगो या आउटले, और उर्दू में हम इसको कह सकते हैं रकम की अदायगी या फिर अदा करदा रकम। दूसरा वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स आपकी राइटिंग को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं और ये ज़्यादा पर्पसफुल मीनिंग कन्वे कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग। तो एडजेक्टिव्स को आप अपने लिखने में, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड किया करें। ट्राई टू यूज़ एडजेक्टिव्स विद नाउन्स व्हेनेवर यू आर डिस्क्राइबिंग ए नाउन। इसका मतलब होता है टेरिबल एंड विदाउट होप। एक तो इसका ये मतलब है एब्जेक्ट का। एक और एब्जेक्ट का मतलब होता है कि विदाउट एनी रिस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ, या फिर किसी को इस तरीके से ट्रीट करना, showing, expressing or offered in a spirit of humility or unseemly submissive. इसका सेंटेंस देखते हैं। An abject apology, abject poverty या फिर abject misery या फिर abject failure। इसके सिनोनिम्स होते हैं बेस, हम्बल, मेनियल, मीन भी कह सकते हैं या फिर स्लेविश। और उर्दू में हम इसको कह सकते हैं कमीना, तहकीर आमेज़, या फिर एब्जेक्शन जो है वर्ड वो तजलील के मीनिंग में आता है। थर्ड वर्ड है स्टिंगिंग। स्टिंग वर्ब है, ये एज ए नाउन भी यूज़ होता है। तो जब स्टिंग का वर्ड एज ए नाउन यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा कोई कीड़ा, इंसेक्ट जो बाइट करता है, जिससे डंग मारता है, उसको स्टिंग कहते हैं। जो जब काटता है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और वहाँ एक सुराख सा हो जाता है, तो उसको स्टिंग कहते हैं। स्टिंग जब एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। हम देखते हैं कि वो मीनिंग्स क्या हैं। एक मीनिंग होता है कि ये शहद की मक्खी या इसी तरह कोई और इंसेक्ट अगर काट ले तो उसकी वजह से जो दर्द होता है उसको कहते हैं कि ये स्टिंगिंग पेन है। और दूसरा इसका मीनिंग होता है कि अगर टू फील और टू मेक समबडी फील ए शार्प पेन इन ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी। जैसे अगर आपको चोट लग जाए और उस ज़ख़म के ऊपर आप उसको साफ़ करने के लिए किसी स्पिरिट का, पायोडीन का, किसी और एंटीसेप्टिक एजेंट का इस्तेमाल करें तो आपको उसके ऊपर एक हल्की सी मज़ीद पेन होगी, तो उसके लिए भी स्टिंग का वर्ब इस्तेमाल होता है। फिर अगर कोई आपको एंग्री या अपसेट करे तो उसके लिए भी स्टिंग का वर्ब इस्तेमाल होगा। एक थोड़ा मुख्तलिफ मीनिंग इसका ये होता है कि अगर किसी से मनी बोरो की जाए, और एक मीनिंग इसका ये होता है टू चार्ज समबडी मोर मनी दैन दे एक्सपेक्टेड, या फिर किसी से मनी चार्ज करना जो उन्होंने एक्सपेक्ट ना किया हो कि उन्हें पे करनी पड़ेगी। तो ये स्टिंग के वेरियस मीनिंग्स हैं। सेंटेंस देखते हैं इसके। हाउ मच डिड दे स्टिंग यू फॉर। यहाँ पे ये मनी जो हमने लास्ट वाला मीनिंग देखा था कि पेमेंट के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड। उसके बाद है कैन आई स्टिंग यू फॉर ए कपल ऑफ पाउंड्स। यहाँ पे ये बोरो की मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। आई वॉज स्टंग ऑन द आर्म बाय अ वेस्प। यहाँ पे ये काटने की मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। दे लॉन्च्ड ए स्टिंगिंग अटैक ऑन द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये किसी को एंग्री करने के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं।
बाइटिंग, बिटर, कटिंग, कीन, पेनिट्रेटिंग, पियर्सिंग, रॉ, शार्प, श्रूड, स्मार्टिंग, ये सब स्टिंगिंग के या स्टिंग के सिनोनिम्स हैं। उर्दू में हम कह सकते हैं धौंस जमाना, दुखाना, रोब जमाना, डंक मारना, ये सब मीनिंग स्टिंग के हैं। अगला वर्ड है टैली। टैली नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की अगर एक रिकॉर्डेड नंबर है तो उसमें मुसलसल इजाफा होते जाना या उसमें इजाफा होने की गुंजाइश होना। सो ए रिकॉर्ड ऑफ नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली वन दैट यू कीप एडिंग टू। जैसे ये टैली मार्क्स भी होते हैं। तो इस वर्ड का मीनिंग याद रखने के लिए आप इनको जहन में लाइए। अब देखते हैं कि टैली को सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शी स्कोर्ड 4 more points, टेकिंग हर टैली टू 15, यानी कि टोटल नंबर। सिनोनिम इसके होंगे सेंसस, काउंट या टेल। और हिसाब या फिर शुमार या फिर खाते में जमा या खाते से खारिज होने वाली रकूम के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो है इम्प्यून्ड। इम्प्यून वर्ब है और इम्प्यून का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना इस हवाले से कि ये साबित करने के लिए कि ये शख्स डिसऑनेस्ट है या ये जो भी बात कर रहा है इट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। सो टू क्रिटिसाइज किसी शख्स का कैरेक्टर भी हो सकता है वो, या फिर किसी की ओपिनियन भी हो सकती है, या फिर किसी की इंटेंशंस भी हो सकती हैं, by suggesting that someone is not honest and that this person should not be trusted. So sentence इसका है he impugned his rival's character. इसके synonyms हैं challenge, criticize, blame। और उर्दू में हम कह सकते हैं दलील से किसी को रद्द करना, इतराज़ करना या फिर किसी की नीयत पर शक करना, ये सब इसके उर्दू में मीनिंग्स हैं। So this was all about today's vocabulary. Thank you for watching.